deconstructions. Okay, now here is the definition and origin of the decadence. Yes, what is the meaning of decadence? A literary ना artistic moment, एक प्रकार का literary एक artistic moment था जो late 19th century में आया था। प्राइमरली ना फ्रांस में इसका ओरिजिन माना जाता है और ये माना जाता है जो एस्थेटिसिज्म था उसी से ही रिलेटेड था। मतलब इस समझिए कि जो उसकी विचारधारा था इसकी विचारधारा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। इसका 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। डिकेंडेंस जो सेंचुरी पूछता है तो लेट 19th सेंचुरी, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड द ओरिजिन प्लेस फ्रांस। ओके, एंड यू कैन से दैट मोटिवेट बाय एस्थेटिसिज्म, ऐसा बोल सकते हैं, इन दोनों में टाइप हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे की फीचर कुछ देख लेते हैं, क्या है इसमें की फीचर। अपोजिट टू नेचर, देखिए इनका कहानी क्या था कि जो प्रकृतिवाद था उसका ये विरोध करते थे। बोलते ऐसा थोड़ी नहीं है कि सब कुछ नेचुरल नेचुरल हो, नहीं, कुछ हमारे अंदर ऐसी भी चीज हो कि जो हम डेकोरेट कर दे। जैसे हमें जो प्रकृति ने दिया वो तो ठीक है, जो नहीं दिया है उसको हम बना भी लें, ऐसा उनका सोच था। तो उन्होंने क्या किया था, रिजेक्टेड। ध्यान रखिएगा, डिकेंडेंस जो था वो रिजेक्ट करता है नेचुरलिज्म को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिजेक्टेड नेचर इन टू सेंसेस, कौन कौन सा सेंस उन्होंने देखा दिया, बायोलॉजिकल नेचर, दूसरा मोरल नॉर्म्स होते हैं, उन दोनों को उन्होंने रिजेक्ट किया कि जो चीजें हमारे पास नहीं है उसको हम डेकोरेट कर लें, डेवलप कर लें। ठीक है, नेचर ने जो देना भूल गए या नहीं दे पाए तो उसको हम इस तरीके से भी अपने अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द अननेचुरल, चैलेंज नेचुरल एक्सपीरियंसेस थ्रू यूज ऑफ ड्रग्स। ऐसा उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे जो ऐसा बोल सकते हैं कि जो अप्राकृतिक अन्वेषण था उनके उनके सहारे उन्होंने आगे बढ़ा। कि मतलब जैसे सपोज दैट कि जो नशीली पदार्थ हैं या यू नो लाइक सेक्सुअलिटी था, उस सबको उन्होंने उसमें इंक्लूड किया। जो सेंसरीज एक्सपीरियंसेस था इंटेंसिफाई करने के लिए इफर्ट करना, लाइक दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसमें उन्होंने क्या कहा, reflect reflected European civilizations and weariness nearing the end of the 19th century। उन्होंने कहा कि यूरोपीय जो सभ्यता की थकावट है और जो यू कैन से दैट ओवर इंडल्जेंस इन द सेक्सुअलिटी, या हम जो हमारी क्या कहते हैं उसको भोग विलास, ऐसा हिंदी में आप समझिए, उन सब में जो इंक्लूडनेस है उसमें भी इन्होंने ज्यादा जोर दिया। देखिए कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिन डे सेल्स, इसका मतलब होता है एंड ऑफ द सेंचुरी, सदी का अंत। ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड में इसका मीनिंग पूछ लिया तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है फिन डे सेल, सॉरी सेकल। ठीक है, मार्क्ड बाय, इन्होंने देखिए 3 वर्ड यूज किया, क्या, लैसिट्यूड मतलब वेरीनेस, थकावट, लेकिन किस तरीके का थकावट उन्होंने बताया, लाइक जैसे कि जो समाज में चीजें चल रही हैं, ठीक है ना, उसमें अगर हम रिपीट करते तो उस चीजों से हमें क्या होता है, बोर फील होता है ना। तो वो एक प्रकार की जो सामान्य थकावट, ऊर्जा की कमी होती है समाज में, ये दर्शाता है। दूसरा वर्ड उन्होंने दिखा सैनिटी, जैसा अभी बताया हमने कि ओवर इंडल्जेंस जो था, अतिभोग विलास, जो सुख सुविधाएं हैं, विलासता है, अत्यधिक लिप्तता है, उसमें जो असंतोष की भावना उत्पन्न होती है उसको उन्होंने बताया। इन्होंने ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब भी होता है उबना, उबाऊपन ना, जीवन के प्रति जो गहरी उबाऊपन है, अरुचि अंदर से जो उत्पन्न हो रही है। क्योंकि अगर हम नेचर के ही पास चले जा रहे हैं तो वो चीजें हमें वही चीज मिल रही, तो कहीं ना कहीं हम क्या हो रहे हैं, बोर फील कर रहे हैं ना, एनोइंग फील कर रहे हैं। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा वेराइटीज डालते हैं ना लाइफ में, तो वो चीज उन्होंने बोला है। तो ये 3 वर्ड ध्यान रखिएगा, लैसिट्यूड, सैनिटी एंड एनीमी। ये वर्ड रिलेटेड किससे है, ये डिकेंडेंस से रिलेटेड है। कुछ नोटेबल जो राइटर्स थे उनको समझ लेते हैं, जो फ्रांस के थे, कौन थे, चार्ल्स बॉल्डरियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है थियोफाइल गॉर्टियर, नेक्स्ट आते हैं जे के ह्यूसमैन्स, और नेक्स्ट आते हैं कौन है, गॉस्टेव मॉरियो। इंग्लैंड के जो राइटर हैं कौन कौन है, अल्जेर्नॉन, चार्ल्स स्विंडमर है, ऑस्कर वाइल्ड है, और सॉलिमन है, अर्नेस्ट डॉसन है। ये नेम इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा और इनके बारे में जानना जरूरी नहीं है, जो बस की पॉइंट है उसको ही देखते चलते हैं। आर्थर सैमॉन्स है, ऑब्रे बर्ड्स यस बियर्सले है, और आगे देख लेते हैं सम इंग्लिश डिकेंडेंस परसुएट
drug use, and unconventional sexual experiences leading to early death for the several. जैसा कि अभी हमने बताया, इंस्टिगेट करने के लिए, लाइफ में कुछ वेराइटीज इंक्लूड करने के लिए, लाइफ को और ज्यादा जिसे बोल सकते हैं कि हैप्पीनेस लाने के लिए एक्स्ट्रा चीज जो इंक्लूड किया जाता है, इनका यही उद्देश्य था। नोट देख लेते हैं, द डिकेंडेंट मूवमेंट सेलिब्रेट आर्टिफिशियलिटी, बनावटीपन को ये क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एक्सप्लोर्ड अननेचुरल सेंसेशंस एंड रिफ्लेक्टेड द कल्चरल डिक्लाइन ऑफ द लेट 19th सेंचुरी। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन का नाम आते ही आप लोग को दिमाग में किसका नेम आता है, जैक डेरिडा। वो कहते हैं किसी भी चीज का जो मतलब होता है, डिफिनीशन होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता। वो सामने वाला, जैसे हमने कुछ बोला, वो मैं क्या इंटेंशन लेके रखी, क्या सोच के मैंने बोला, डजंट मैटर। आपने क्या सोचा वो मैटर करता है, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या है, अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द रीडिंग दैट क्वेश्चंस द आइडिया that language can provide a clear, fixed meanings, focuses on revealing internal contradiction in a text, showing that meanings are indefinite and often conflicting. Developed by Jack Derrida, influenced by Nietzsche, हेडगर एंड फ्रॉइड से इन्होंने इनको ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। की फीचर इसका भी देख लेते हैं, इसका की फीचर क्या है, नो फिक्स्ड मीनिंग, जैसा कि अभी हमने बताया, लैंग्वेज कैन नॉट प्रोवाइड डेफिनेट मीनिंग्स, मीनिंग्स आर शेप्ड बाय रिलेशनशिप्स एंड डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं डेरिडा's कॉन्सेप्ट, देयर इज अ नो आउटसाइड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज बाउंड बाय लैंग्वेज, लैंग्वेज के द्वारा सब कुछ को बांधा गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है लोगोसेंट्रिज्म। ये क्या होता है, वेस्टर्न थॉट रिलाइज ऑन अ सेंट्रल लोगस, लोगस मीन्स क्या होता है, वर्ड होता है, आर रेशनैलिटी टू एंकर लैंग्वेज। एग्जाम्पल ऑफ लोगस इंक्लूड जैसे कि गॉड एज द गारंटर ऑफ मीनिंग, platonic form are Hegelian goals as ultimate references. Derrida argues such foundations are unreliable and bound to fail. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोनोसेंट्रिज्म। फोनो का मतलब ये होता है साउंड से, स्पीच से होता है। वेस्टर्न थ्योरीज prioritize speech over writing, assuming spoken words reflects a speaker's full intentions and meanings. नेक्स्ट पॉइंट आता है अनडिसाइडेबिलिटी, जैसा कि अभी हमने बताया, मीनिंग आर नेवर फिक्स्ड बट yes, but are part of the network of differences from Caesar's linguistics. Word derived meaning from their contrast with other words, not their inherent features. Now, trace and self-effacing play. Meaning is created through traces of absent differences. A word's meaning is saved by what it is not. Okay, leading to the effect of meaning rather than a solid meaning. Now, next, interpretations, meaning in text are effects of a linguistic play, lacking, yes, lacking a firm foundation for the certainty. Next देख लेते हैं कुछ influences, की influences and thinkers कौन कौन से रहे हैं। ये जैक डेरिडा वेल नोन है, एंड ये इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, फ्रेडरिक निश्चे के द्वारा, एंड मार्टिन हेडगर एंड सिगमंड फ्रायड। ये नेम इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबके स्क्रीन पे आ गया है, क्या है, व्हाट डज द डिकेडेंट मोमेंट सेलिब्रेट, क्या वो सेलिब्रेट करता है, वेल नोन है, किसको सेलिब्रेट करता है वो, आर्टिफिशियलिटी को, अननेचुरल सेंसेशंस को। ओके, Artificiality and unnatural. गुड। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, यस, which poets concept influence the decadent movements, celebrate effort to derange the senses। इसमें क्या हो जाएगा, आर्थर रिम्बाउड, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, this what does the term, yes, fin de settle refer to in the context of decadence। अभी जस्ट इसमें हम लोगों ने बात किया सेंचुरी का अंत, क्या हो जाएगा, वेरीनेस एंड कल्चरल डिक्लाइन एट द एंड ऑफ द 19th century। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, yes,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद डिपेंडेंसी इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में कौन इसमें नहीं एसोसिएटेड था? इंग्लैंड के थे जी। कौन नहीं एसोसिएटेड है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गाइडसेव मोर, ये फ्रेंच से रिलेटेड है ना, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। याद रखिएगा ये पेंटर है, फ्रेंच के पेंटर है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? What is the central claim of deconstruction as proposed by Jack Derrida? यहाँ पे क्या हो जाएगा? Meaning is shaped by relationships and differences between words. Option C should be correct. Now next question, question number 6. Yes. What does the term logocentrism refer to in deconstruction? Logocentrism जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, क्या हो जाएगा? A reliance on central concept to anchor language and meaning. Option B should be correct. क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या है? According to deconstruction, what is trace? Trace क्या है? तो ये होता है the residual effect of differences in shaping meaning. ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है? सी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? Which philosopher's ideas did not influence Jack Derrida's theory of deconstructions? क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो इमानुएल कांट, इन लोगों का तो अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, लेकिन इमैनुअल कैंट का नहीं है ना, यहाँ पे नॉट बोल रहे हैं, नॉट इन्फ्लुएंस। जैक डेरिडा इनसे इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे, इमैनुअल कैंट से नहीं इन्फ्लुएंस हुए थे, और फ्रेडरिक नीत्शे हो गए, सिगमंड फ्रायड हो गए, मार्टिन हेडगर, इनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 2 टॉपिक को क्लियर कर